नमस्कार दोस्तों, यस डेटा न्यूज से मैं विशाल मुकेश अंबानी और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके और हमारे जैसे आम आदमी जो लॉकडाउन से काफी परेशान है। युवान, पहले तो स्वागत है आपका यस डेटा चैनल में। और मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने हाल ही में जो प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के घर के बाहर, तो वो किसके लिए किया था आपने वो प्रोटेस्ट, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। जी, पहली बात तो विशाल जी बहुत धन्यवाद आपका मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। हम बेसिकली देखो बहुत महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुंबई में। ये हमारा पहला प्रोटेस्ट नहीं था। हमने मरीन ड्राइव पे भी पहले लास्ट ईयर किया था मास, और तब लॉकडाउन था तब भी हमने प्रदर्शन किया था। लॉकडाउन तभी उठा नहीं था, तब भी हम लोग मतलब सड़क पे आए थे। पूरी तरीके से उठा नहीं था लॉकडाउन। फिर हमने एक दादर में भी प्रोटेस्ट किया था शिवाजी पार्क पे, सेम। तो हमारा जो भी शुरुआत से जो प्रोटेस्ट रहा है वो सिर्फ लॉकडाउन के अगेंस्ट नहीं रहा है। हम मास्क के भी अगेंस्ट है, मैंडेटरी मास्क के भी अगेंस्ट है। मतलब लोगों को पहनना है तो वो पहन सकते हैं, पर हम पे फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे हमें लगता है कि विज्ञान बहुत ही वीक है, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है मास्क काम करने के इफेक्टिवनेस पे। हम लॉकडाउन के तो डेफिनेटली खिलाफ है, क्योंकि अभी तक जो भी हमारे पास सबूत आया है बाकी सारे देशों से, और हमारे मुंबई में भी हमने लास्ट ईयर ही हमारे पास सबूत है, जो मैंने जिसकी वीडियो में भी बात की थी। ऑल्दो वो 3 मिनट का वीडियो था तो मैं ज़्यादा सबूत के बारे में बात नहीं कर पाया उसमें, पर हमारे पास सबूत है कि लास्ट ईयर ही लॉकडाउन जब लगाया था यहाँ पे, तब केसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे। लॉकडाउन लगाने के बाद रुके नहीं। ये लोग बोलते हैं 2 वीक लगता है केसेस को बढ़ने को, 2 वीक तक रुकना पड़ता है। महीनों तक लॉकडाउन लगा रहा और तो भी केसेस बढ़ने लगे, और लॉकडाउन जब उठा लिया उसके बाद भी केसेस बढ़ रहे थे। लॉकडाउन हटाने के 1-2 महीने बाद केसेस गिरने लगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखोगे दूसरे देशों में, जिन्होंने लॉकडाउन जरा भी नहीं लगाया है और मास्क मैंडेट्स नहीं है, वहाँ पे सब ठीक चल रहा है। जो लोग लगा रहे हैं उनके पास मतलब केसेस बढ़ रहे हैं, और फिर उनके एक्सप्लेनेशन काफी मतलब सेंस नहीं बन रही। तो हम लोग डेफिनेटली मास्क के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे, मैंडेटरी मास्क, क्योंकि हमारा दम घुटा गया है 1 साल से, और ये साबित भी नहीं कर पाते कि काम करता है। हम लॉकडाउन के डेफिनेटली खिलाफ है, क्योंकि लॉकडाउन ने बहुत सारे आम लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। लोगों ने जिंदगी लगा लिया अपने बिजनेस चालू करने के लिए, अपने कारोबार व्यापार चालू करने के लिए, बनाने के लिए उनको जो आज है, और उनको बस मतलब कुछ महीनों में पूरी तरीके से नष्ट किया गया है। तो हम लॉकडाउन के खिलाफ है, और हम वैक्सीनेशन के विरोध में, हम मैंडेटरी वैक्सीनेशन के विरोध में है, क्योंकि ये जो वैक्सीन हम पे भी पुश की जा रही है, ये हमें लगता नहीं है कि सुरक्षित और प्रभावी है। तो मेनली ये 3 चीज़ों के हम खिलाफ है। और जो टेस्टिंग है जिसके बेसिस पे ये सब पूरा डराया जा रहा है, वो टेस्टिंग में हमें लगता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि जिसने टेस्ट बनाया था, उनका नाम कैरी मुलिस था, उन्होंने खुद कहा था कि इसको डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो ये टेस्ट के एप्लीकेशन में नहीं कह रहा कि टेस्ट पूरी तरीके से वर्थलेस है, पर इसको यूज गलत तरीके से किया जा रहा है। बेसिकली मैं समझाऊं तो ये टेस्ट का एक साइकिल होता है, और ये कट ऑफ ये लोग यूज कर रहे हैं अभी हमें बताने के लिए कि केसेस बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस जो बढ़ रहे हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ लोग हैं, पर ये टेस्ट के बेसिस पे ये फ्रॉड चल रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। सो ये फिर ये केस बढ़ते हैं, और फिर जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें भी ICMR का गाइडलाइन है कि अगर आपको पॉजिटिव आया टेस्ट तो आप कोविड डेथ लिख दो, अंडरलाइंग कॉज ऑफ डेथ कोविड होता है। तो ये मैनिपुलेशन की वजह से, टेस्ट और डेथ सर्टिफिकेट के मैनिपुलेशन की वजह से ये लोग हमें डरा रहे कि इतने केस बढ़ गए, इतने मौत बढ़ गए। अभी मैं वायरस को डिनाई नहीं करता, मैं नहीं कह रहा वायरस नहीं है या लोग उससे बीमार नहीं हो रहे, पर जितना बढ़ाया जा रहा है ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया है। जो एक्चुअल नंबर है वो बहुत कम है, पर ये नंबर को इन्फ्लेट करके ये लोग हमें डरा रहे हैं, और फिर इतने केस बढ़ गए तो हमें बोलना है फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, वैक्सीन लगाना पड़ेगा। और मैंने जैसे आपको बोल दिया, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। तो ये मेन मुद्दों के खिलाफ हम वहाँ पे विरोध कर रहे थे। तो मैं जैसे कि अभी वीकेंड लॉकडाउन लगाया, तो वीकेंड की बात करूंगा तो सैटरडे को महाराष्ट्र में 55,411 केसेस आए। संडे की बात करूँ तो संडे को 63,000 केसेस आए। वही इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 1,52,879 केसेस आए सैटरडे को। संडे की बात करूँ तो 1,68,912 केसेस आए। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन है, जो बंगाल में चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, कुंभ मेले में भी इतने जन गैदरिंग कर रहे हैं, बट महाराष्ट्र ही बंद है। महाराष्ट्र के में IPL मैचेस हो सकते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं कर रहा है। बट हम आम आदमी जैसे आपके जैसे और हमारे जैसे आम आदमी जो लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, कुछ समय में ऐसा भी बोला जा रहा है कि लॉकडाउन भी हो सकता है। कि लॉकडाउन कभी लास्ट ईयर भी सोल्यूशन नहीं था, अब भी सोल्यूशन नहीं है, और जो लोग हैं वो सिर्फ लॉकडाउन तक अटकते हैं। पर हमारा क्या है कि हम लोग उसके आगे भी जाते हैं। लॉकडाउन क्यों हो रहा है? आप जो केसेस की बात कर रहे हो जैसे बढ़ा रहे हैं, तो आप देखोगे तो ये केसेस दुनिया भर में हम इक्वली कंपेयर नहीं कर सकते। आप खुद देख लो, मतलब लास्ट महीने से
बीएमसी ने ये बोला है कि सभी को रास्ते पे जाके फोर्सफुली टेस्ट कर रहे हैं, इनके टारगेट है इतने सारे। फिर ये बोल रहे हैं आपको पॉजिटिव आएगा तो आपके 10-20 लोगों को हम ट्रेस करेंगे, फिर उनको पॉजिटिव आया तो उनके 10-20। तो आप सोचो इतने भी मतलब 5% भी नकली पॉजिटिव आए तो वो लोग कितने पॉजिटिव केसेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे एरियाज जो है वो भारत में इतनी इंक्रीज टेस्टिंग हो नहीं रही है। यहाँ पे तो सड़क पे लोगों को उठा के रैंडमली टेस्ट किया जा रहा है। आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली केस तो बढ़ने ही वाले हैं। फिर केस बढ़ेंगे तो अभी मोदी जी भी कह रहे हैं कि पूरे देश को ऐसा करना चाहिए, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। WHO के टेड्रोस भी बोल रहे हैं टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो सब टेस्ट 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 के पीछे ही लगे, जितना ये लोग टेस्ट करेंगे उतना पॉजिटिव आने वाले हैं। तो मेरा सोल्यूशन यही है, इस क्राइसिस को रोकना है। पहली बात तो सही टेस्ट यूज करो। सही टेस्ट है, उसका नाम है वायरल कल्चर, ठीक है। ये वैज्ञानिक जानते हैं, भारतीय वैज्ञानिक ने भी इसके बारे में पेपर लिखे, एडमिट किया है कि वायरल कल्चर इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है। हमें लास्ट ईयर से बोला गया है PCR गोल्ड स्टैंडर्ड है, पर एक्चुअली वायरल कल्चर इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है। और उसके कंपैरिजन में इसके बहुत सारे नकली पॉजिटिव आते हैं। तो एक्चुअली में आपको केस साबित करना है, पहली बात तो आदमी को सिम्टम होने चाहिए। सिम्टम नहीं है किसी आदमी को और उसके पास वायरस है तो वो मतलब कैरियर नहीं है, वो ट्रांसमिट नहीं करेगा आपको। ऐसा पहले देखा गया है कि स्वस्थ लोगों में बहुत सारे वायरस है जो डिजीज कॉज करते हैं। जैसे HIV स्वस्थ लोगों में पाया गया है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HTLV, ऐसे बहुत सारे वायरस है जो सर्दी भी कॉज करते हैं, इन्फ्लुएंजा जैसे, जो स्वस्थ लोगों में रहते हैं। तो सिर्फ आपने ढूंढ लिया कि किसी के बॉडी में ये वायरस है, उसकी वजह से आपको ये कहना कि आप हमारी आज़ादी छीन लोगे उसके बेसिस पे, ये पूरी तरीके से गलत है। तो हम टेस्ट करना बंद करेंगे तब भी जाके होगा, नहीं तो जितनी टेस्टिंग चलती रहेगी उतना ये स्कैम चलते रहने वाले। तो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं वो लोग घर दिखाए थे पिछले साल। इस साल की भी बात करूँ तो आप लोकमान्य तिलक टर्मिनल चले जाओ तो फिर से घर जा रहे हैं वो लोग, डरे हुए हैं लॉकडाउन फिर से हो जाएगा तो वही सिचुएशन फिर से रिपीट होगा। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को इसके ऊपर एक कड़े मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? डेफिनेटली हमें तो लगता है कि लॉकडाउन लगाए नहीं चाहिए। तो अगर ये लोग लॉकडाउन लगाएंगे तो मतलब मुझे याद है हम लोग लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तब इतने सारे माइग्रेंट जो है वो मतलब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे खाना दे रहे थे, वो लोग वहाँ पे लटक गए थे, जो बिल्डर है वो निकल के भाग गया। ऐसे बहुत सारे मतलब एरियाज में हुआ है जो मतलब दूसरे स्टेट से आए, उनको सैलरी नहीं दिया, उनको छोड़ दिया। तो ये मैं भी नहीं कहूँगा कि कंपनी का गलती है। मतलब आप कारोबार कर रहे हो, आपका पैसा नहीं आ रहा तो आप सैलरी कहाँ से देने वाले हो? अब सरकार इनको फोर्स कर रही है कि आप इनकी, तो सरकार का गलती है ना। एक्चुअली कंपनी तो सिर्फ सरकार की बात मान रही है, पर सरकार की वजह से इनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनको छोड़ा जा रहा है ऐसे। तो डेफिनेटली लॉकडाउन होगा तो बहुत नुकसान होने वाला है लोगों को। इसका मतलब इसमें मानना नहीं चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, ये मेरा व्यू है। मैं कह रहा हूँ कि वैक्सीन की वजह से अभी जाके लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं, तो जो हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि बेड नहीं है, ये नहीं है, आप देखोगे तो उनका अगर डेटा हमें मिलेगा, ये डेटा नहीं है हमारे पास, पर अगर डेटा मिल के आएगा कि कितनों को वैक्सीन लग के ये लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वो नंबर बहुत हाई होगा। क्योंकि हमारे ग्रुप में हजारों लोग हैं, हमें मतलब हर आदमी को पता है कि 1-2 लोग तो हमारे पास है जो बोल रहे हैं कि वैक्सीन लग के ये हुआ वो हुआ, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो ये टाइमिंग जो है अभी केसेस बढ़ा रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ बहुत मैच कर रहा है। तो इसको इन्वेस्टिगेट डेफिनेटली करना चाहिए और लोगों को डेफिनेटली अपनी हेल्थ अपने हाथ में लेनी चाहिए। बहुत सारे नेचुरल वेज है हमारे पास, इसका विज्ञान में साइंस पब्लिश हुआ है कि हम धूप वायरस को मारता है, धूप से जो विटामिन डी मिलता है उससे वायरस से बचाव मिलता है हमें। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स है जो हमारे नेचुरल डाइट में होने चाहिए, जो अभी कम मिलते हैं, उस पर लोगों को फोकस करना चाहिए। नेचुरल वेज बहुत है इससे मतलब रेजिलेंट होने के लिए, इससे डील करने के लिए। बताया जा रहा है कि मास्क लगाओ, वैक्सीन लगाओ, यही सोल्यूशन है, ये एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है। ये पुश किया जा रहा है मुनाफे के लिए, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें इन्वॉल्व है, इसके पीछे बहुत पैसा बना रही है। हो रहा है हाल ही में, जो महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है हाल ही में, जो कोरोना वायरस को लेके पॉलिटिक्स जो खेला जा रहा है, तो उसको बना के आपने कोई एक टीम तैयार की है क्या? हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है अनार्की फॉर फ्रीडम इंडिया। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसका नाम है अवेकेंड इंडियंस। हम टेलीग्राम पे भी हमारा बड़ा ग्रुप है, AFF इंडिया डिस्कशन ग्रुप। तो वहाँ पे लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं मेरे व्यूज़ देखने के लिए। ये लोग बेसिकली इसको बीजेपी कांग्रेस का इशू बना रहे हैं, पर ये एक्चुअली बीजेपी कांग्रेस या आपका इशू नहीं है। ये सारी पार्टीज जो है वो सब लॉकडाउन, मास्क और वैक्सीन प्रमोट कर रही है। तो ये पॉलिटिकल इशू डेफिनेटली नहीं है, सारी पार्टीज ऑन बोर्ड है। ये लोग बस टीवी पे आके हमें दिखाते हैं कि हाँ पार्टीज के बीच में अंतर है, पर एक्चुअली हाई लेवल पे ये सब लोग मतलब सोल्ड आउट है, इन सबको बहुत पैसा दिया गया है और उनको कॉप आउट किया गया है। तो ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, मैं उतना ही कहूँगा, ये जियो पॉलिटिकल इशू है। मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें इन्वॉल्व है, बिल गेट्स जैसे, रॉकफेलर फाउंडेशन जैसे,
इन लोग ने हमारी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करके रखा है। इनको वर्ल्ड बैंक और IMF से बहुत सारे लोन मिले हैं, महाराष्ट्र ने भी वर्ल्ड बैंक IMF से बहुत सारे लोन मिले हैं। और मुझे खुद की रिसर्च से पता है कि जब इनको ये बड़े बड़े लोन मिलते हैं कोविड-19 के लिए और ये क्राइसिस के लिए, तब उनको कंडीशंस आते हैं कि आप लॉकडाउन करोगे, आप मास्क मैंडेट करोगे, आप टेस्टिंग मैंडेट करोगे, तभी हम आपको जाके पैसा देंगे। तो ये लोग भी प्रेशर में है बड़ी ताकतों की वजह से। ये सिर्फ हमें दिखाया जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है, पर आप देखोगे तो बीजेपी के स्टेट में भी लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर, कांग्रेस के स्टेट में भी हुआ था और दिल्ली में भी हुआ था। तो ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। मैं लोगों से विनती करूंगा कि इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाए। ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है लोगों की हक छीनने के लिए और आज़ादी छीनने के लिए और हमें आर्थिक रूप से बर्बाद करने के लिए। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसके बाद? जी, हमारा नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि हम मास वे में एक दूसरे से जुड़े। तो मैं आपके दर्शकों से भी विनती करूंगा कि अगर कोई है जो हमारे साथ आना चाहता है और हमारे साथ काम करना चाहता है, हम बहुत सारे फ्रंट पे काम कर रहे हैं। हम लीगल फ्रंट पे भी काम कर रहे हैं, हमारे सून कोर्ट्स में केसेस होंगे, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग जागरूकता फैलाने में डेफिनेटली काम कर रहे हैं। तो हम मेरे चैनल और पेजेस के थ्रू मैं 2 साल से इस पर जागरूकता फैला रहा हूँ। मेरा आप देखोगे तो मेरा लास्ट ईयर जब वॉलंटरी लॉकडाउन लगा था, उसके दिन पे मैं बाहर था और मैं बता रहा था कि इसको कैसे यूज़ किया जाने वाला है एजेंडा को पुश करने के लिए। तो मुझे कोविड चालू हुआ उसके तब से पता था कि इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है, और आप मेरा वो जाके वीडियो देख सकते हो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो ट्रेडर्स है, जो रेस्टोरेंट ओनर्स है, जो शॉपकीपर्स है, वो लोग अपने अलग अलग एरिया में इसका विरोध कर रहे हैं, अपनी दुकानें खुली रख रही है। पर हमारा यही पावर है कि हम सब साथ में मिलके एक कंप्लाई नहीं कर रहे। ये बेसिकली गलत हो रहा है जो अभी हो रहा है। तो हमें इनके आदेश को बेसिकली रिफ्यूज करना पड़ेगा। अगर ये लोग बोलते हैं अपनी दुकानें खुली रखो, तो मतलब बंद रखो, तो हमें अपनी दुकानें खुली रखनी पड़ेगी। ऐसे ही जाके इसका अंत होगा। और ये टोटली नॉन वायलेंटली हो सकता है, इसमें मतलब वायलेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। पर इतने सारे लोग जब उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच गई और वो इनकी बात से कंप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो लोग इतने सारे लोग को अरेस्ट नहीं कर सकते। वो लोगों की बात, जो डेमोक्रेसी की पावर है, जो लोगों की पावर है, वो उनकी माननी पड़ेगी। तो हम लोग यही एनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि इसका बेसिकली नॉन वायलेंटली सिविल डिसोबीडियंस होना चाहिए, जो गांधी जी ने किया था। मतलब बॉयकॉट करो, इनके आदेश ना मानो। और जब हम कलेक्टिव लेवल पे ऐसा करेंगे डरे बिना, तभी जाके हमारी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। नहीं तो हम 5-10 साल में टोटली गुलाम बन जाएंगे। थैंक यू सो मच योहान, यजरेडा के माध्यम से बात करने के लिए।